हमारे एक झोला साथी सुना दो। क्या सुनाऊं? झोला साथी गाना आता ही नहीं है। राधे राधे। मैं शर्मिला रावत बसेड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से शहर हल्द्वानी से। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 3-4 दिन की घमासान बारिश के बाद आज हल्की सी धूप आई, और जब धूप आई तो सोचा चलो हम भी बाहर कुछ निकले, कुछ काम धाम किया जाए। 3 दिन तो ऐसी बारिश हुई कि बिल्कुल भी बाहर निकलना ही दूभर हो गया। मतलब दूध बांटने के लिए भी हमें इतना कष्ट का सामना करना पड़ता था कि क्या बताएं। एक तो हमें सीढ़ी है और सीढ़ी हमारी ओपन है, तो डर लगता था भाई कोई स्लिप ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, तो बहुत मुश्किल लगता था। इसलिए चाय पीने भी मोस्टली मैं मधु के घर या मधु लेकर के आ जाती थी, क्योंकि बार बार सीढ़ी हम चढ़ना उतरना तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे तो वैसे ही डर है। पिछले साल मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ था तो मुझे तो वैसे ही डर लग गया था। और यहाँ पर फिर हम आए जब किचन गार्डन में, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिल गई थी हमको तुरई। फिर स्विमिंग पूल था, उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी जम गया था, उसकी भी साफ़ सफाई की, थोड़ी घास वास काटी। और ऐसा करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने घर, वहाँ से तुरई की सब्जी लेकर के। और आज तो तारा भी आ गई थी काम के लिए। तारा मेरी हेल्पिंग हैंड है, तो झाड़ू पोछा बर्तन वो कर रही थी। अब आप लोग बोलेंगे तुमसे खुद काम नहीं हो पाता है, लेकिन जब हमारे काम का समय होता है मैं उस समय डेयरी में होती हूँ, क्योंकि जो एक प्रॉपर काम का समय है वो मॉर्निंग का होता है, और उस समय मेरा जो काम का समय होता है मुझे देना पड़ता है डेयरी में, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पाता, वरना तो काम तो मैं कर दूँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैं ऊपर आई, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह किया, कर्टन वर्टन खोले, विंडोज़ खोली, क्योंकि विंडो बंद थी, बारिश में भीग रही थी। और फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग भी कर दी, तो साफ़ सुथरा घर, धूप भी अच्छे से अंदर आ गई थी, ताकि बारिश की वजह से जितनी भी सीलन वीलन अगर आई हो वॉल में तो वो सारी क्लियर हो जाए। तो इसमें करते करते भी मेरे को भूख लग गई थी, और साथ साथ दानी ने आवाज़ दे दी कि भाई मेरे को भूख लग रही है। तो मैंने क्या किया, दानी को एक सेब धो करके काट करके दे दिया। फिर मैंने देखा दानी सेब खा रहे हैं तो चलो फिर मैं भी कुछ खा लूँ। फिर मेरे को भी भूख लग गई और मैंने भी एक सेब लिया और खा लिया। और ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, जो तुरई लेकर के आई थी उसको थोड़ा सा धोया और उसको काटा। आज मैं बताऊंगी मैं कैसे तुरई बनाती हूँ। एक्चुअली मैं गढ़वाली हूँ, तो गढ़वाल में मेरी मम्मी कैसे तुरई बनाती मैं वैसे ही बनाऊंगी। और थोड़ा सा दूध भी खाली कर दिया था। तुरई को हमने पहले अच्छे से धो लेना है, और जीरा डाला, हींग डाला, और आप जख्या भी डाल सकते हैं। मैंने आज इसमें जख्या डाला है, और इसमें तुरई डाला, उसमें नमक और हल्दी डाल दिया है, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं डाला। अगर आप मिर्ची खाते हैं तो हरी मिर्ची काट सकते हैं, और अगर लाल मिर्ची डालना है वो सब आप पे डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ हरी मिर्ची डाली है, क्योंकि मेरे गार्डन में लगी हुई है। तो तुरई को अच्छे से पक जाने देंगे। जब तुरई अच्छे से गल जाएगी तो इसमें मैं डालूंगी मलाई 2 चम्मच। ये देखिए मैंने इसमें डाल दी 2 चम्मच मलाई। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं मलाई को, और स्किप भी कर सकते हैं। जब मलाई अच्छे से उसमें घुल गई, फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 या 2 डाड़ू दही मतलब थोड़ा सा थिक दही। और फिर मैंने टेस्ट किया, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा, और मैंने नमक थोड़ा सा और ऐड ऑन करके उसको एक दूसरे बर्तन में खाली कर दिया, क्योंकि मैं मोस्टली काम करती हूँ लोहे की कढ़ाई में। फिर मैंने थोड़ी सी भिंडी थी, रूफटॉप गार्डन से मिली, उसको धोया, सुखाया और उसको काट लिया था 4-6 प्याज डाल करके। क्योंकि भिंडी अगर मेरे को भी और मेरे हस्बैंड को भी उतनी वैसी पसंद है, जिसमें जितनी भिंडी हो उतना ही उसमें प्याज होना चाहिए, तब थोड़ा सा मुझे मज़ा आता है। खाली भिंडी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने दोनों सब्जी बना ली थी। ये दोनों सब्जी मेरी दिन में भी काम आ जाएंगी और मेरी रात को भी काम आ जाती हैं। और अगर फिर एक्स्ट्रा कुछ बनाना हुआ वो अलग बात है, वरना मैं दोनों सब्जी एक साथ बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बना लिया था चावल के आटे का बैटर। आज फिर छोई रोटी बनेगी, क्योंकि जब तक चावल का आटा है तो दिन में मोस्टली मैं मम्मी के लिए चावल के आटे की रोटी बनाती हूँ। तो उसको मैंने पानी गर्म करके बैटर तैयार कर लिया था। और ये देखिए मेरी कितनी अच्छी सी रोटी बन गई, ना ही कोई टूटी, ना फूटी, ना चिपकी। मतलब उसका एक और मेरा सीक्रेट ये है कि मैं तवे को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। और फिर भूख लग रही थी, उसके बाद हमने दिन में खा लिए थे बॉयल एग। 2 अंडे मैंने खाए, 2 मधु ने खाए और थोड़े से बीरू ने। और यहाँ पे
रावी भी आ गई थी खेलने के लिए और फिर वैदू भी आ गई थी खेलने के लिए शाम को, क्योंकि वैदू की मम्मा गई हुई है बाहर प्रोग्राम में जीरी हाट, तो वैदू को दिन भर मेरे साथ ही थी। तो यहाँ पर वैदू और अम्मा भी अब लगा रहे हैं फसक, क्योंकि इसी समय मैं बांट रही हूँ दूध। शाम हो गई है, अंधेरा भी हो गया है और बारिश भी है, तो बाहर जाने का मतलब नहीं है। बारिश अभी फिर से स्टार्ट हो चुकी है और वैदू जैसा कि बोलती है अम्मा हुक्का पी लो, तो अम्मा का हुक्का वैदू ने तैयार कर दिया। मैं कितना भी उसको बोलूँ कि बेटा हाथ जल जाएगा, लेकिन ना, अम्मा को हुक्का मैं पिलाऊंगी बोलती है। और फिर अम्मा को बोल रही थी अम्मा आज मेरे लिए आप कुछ भी लेकर के नहीं आए, मैं तो आपको हुक्का भी पिलाती हूँ लेकिन आप मेरे लिए कुछ भी लेकर के आए। फिर अम्मा हुक्का पी करके चली गई थी बाहर और मैं और वैदू यहाँ पर बैठ गए थे। और जैसे जैसे कोई कस्टमर मुझे आवाज़ दे रहा था उसी प्रकार से मैं उनको दूध देती जा रही थी। और बस अब कुछ ही देर में मैं ऊपर जाऊंगी, फिर करूंगी शाम के खाने की तैयारी कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। फिर मैं सासू माँ के लिए खाना लेकर के आती हूँ और वैदू को भी लेके जाती हूँ अपने साथ ऊपर। फिर थोड़ा पूजा पाठ वगैरह करते हैं और शाम का खाना भी मेरा साथ साथ में बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं कल जल्दी ही अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।